पेरेंट्स, आज एक छोटा सा इनिशिएटिव हमारी तरफ से वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पे। पेरेंट्स, मुझे लगता है कि क्योंकि हम सिर्फ आपको बता रहे हैं सिम्टम्स, कभी भी इनेक्ट करके नहीं दिखाए, तो आज आपको इनेक्ट करके दिखाएंगे, छोटा सा ट्राई करेंगे ताकि आपको और बेटर समझ में आए। ऑटिज्म वर्सेस स्पीच डिले, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गट हेल्थ, एंड जो पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि स्पीच ही सब कुछ है, उनका ध्यान ना सेंसरी की तरफ है, ना सिटिंग की तरफ है, ना लिसनिंग की तरफ है। सो पेरेंट्स इनेक्ट कर रहे हैं, होपफुली आज आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं वीडियोस। पेरेंट्स, ये दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे हैं, बट आपको समझना है कि एक बच्चा खुद को सेल्फ रेगुलेट कर पा रहा है और दूसरा सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पा रहा। आइए देखते हैं। आज का दिन मेरा बहुत खराब था। क्या हुआ? इतने अच्छे से खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, मैं इसको बुला रही हूँ, ये सुन ही नहीं रही है मुझे। मम्मा को देंगे, चलो। मैं इसको खाने के लिए बुला रही हूँ, वो मेरे पास आ रहा है, ये नहीं सुन रही है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरी हर बात को इग्नोर करते हो, पर अब सीरियस हो जाओ। आज जो मैंने देखा वो अभी तक आपने नहीं देखा कुछ भी। ऐसा क्या हुआ था? बेटा इधर आना। रीत, रीत, रीत बेटा। देखा अब आपने? रीत। वो नहीं देख रही है, वो सुन ही नहीं रही है, वो हमें बिल्कुल इग्नोर कर रही है। नहीं है नॉर्मल, कैसे है नॉर्मल? रीत, देखो मैं अभी दिखाता हूँ वो कैसे है। खुद ही देख लो फिर। रीत बेटा आ जाओ, ये लो कुरकुरे। रीत बेटा आ लो, ये लो बेटा, ये देखा? तो वो कुरकुरे के नाम से आई है। तुम शांत रहा करो, ये बच्चे अपना आप ठीक हो जाएंगे। सारा दिन मैं घर पे रहती हूँ ना, कैसे शांत हो जाऊँ मैं? आप मेरी बात अब भी नहीं समझ रहे हो। आपने दिए कुरकुरे, उसने फेंक दिए। मुझे पता है ना, हर टाइम मैं घर पे रहती हूँ, मैं उसको रोटी पे चूर के देती हूँ, वो नहीं खा पाती। पेरेंट्स, आपको पता है कि ये माँ इतनी दुखी क्यों है? दोनों ही बच्चों का स्पीच डिले है, बट क्या आपने नोटिस किया? और इवन आपको आज ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंटली इसको समझना है कि स्पीच डिले और ऑटिज्म में क्या फ़र्क है। जो कि माँ बाप, जो सास ससुर हैं, दादा दादी हैं बच्चे के, जो मोस्टली इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि तेरे पापा भी लेट बोले थे, तेरी मम्मी भी लेट बोली थी, बट आपको ध्यान देना है वो लोग लेट बोले होंगे, क्या वो आई कांटेक्ट नहीं देते थे? क्या वो रिस्पॉन्ड टू नेम नहीं करते थे? क्या वो सोशल गैदरिंग में नहीं बैठते थे? अगर ये तीनों चीजें आपके बच्चे में प्रेजेंट हैं तो आपके बच्चे को सिर्फ स्पीच डिले नहीं है, आपका बच्चा ऑटिज्म से सफर कर रहा है, जिस चीज के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा और टाइमली अर्ली इंटरवेंशन आपको स्टार्ट करना होगा। पेरेंट्स, ये बच्चा सेल्फ लाफिंग, सेल्फ लॉस्ट एंड हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स दिखा रहा है। आप खुद देखिए, अटेंशन नहीं है, इरिटेटेड है बच्चा, तो आपको समझना है। ये देखना है क्या कर रही है, ना तो मेरी बात सुनती है, हंसती रहती है, और पॉटी भी नहीं की इसने 2 दिन से। कोई बात न चीनू, बच्चे तो ऐसे खेलते रह रहे हैं। नहीं मम्मा, इसने 2 दिन से पॉटी भी नहीं करी है और मेरी बात भी नहीं सुनती है, हंसती रहती है। इतना तो होता ही है, इतने बच्चों में तो होता ही है। हमारा बड़ा इतना सीरियस नहीं लेगा, इतना तो चल देख रहा है। नहीं मम्मा, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, बचपन में तो ऐसे ही होया। अरे हमारे बच्चे भी तो ऐसे ही हैं, ये तो आजकल के नए नए चोचले हैं। पेरेंट्स, यदि आपके बच्चे में इस तरह के सिम्टम्स हैं, हाइपर एक्टिविटी है, कॉन्स्टिपेशन है, सेल्फ लाफिंग है, जैसा कि हमने अभी इस वीडियो में देखा, और अक्सर ये प्रैक्टिस बहुत होती है कि जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, हाइपर एक्टिविटी भी आ रही है और अपने आप से बिना बात के बेवजह बच्चा हंस रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हुई, हम लोग एक बैंडेज अप्रोच पे काम करते हैं कि बच्चे को लैक्सेटिव दे दिया और बच्चे का पेट साफ हो गया। पर ऐसा कब तक आप करते रहेंगे और कितने टाइम तक? क्योंकि धीरे धीरे उसकी डिमांड और इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है और बच्चा अल्टीमेटली उस डिपेंडेंसी के साथ जुड़ जाता है। तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपके बच्चे में इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, ना कि इस तरह का जैसा हमने सुना कि चाचा ने ये कह दिया, ताया ने ये कह दिया, इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करके हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। चलो बैठ जाओ यहाँ पे। आप बैठ सकते हैं। बताइए। एक्चुअली मैम, हमें अपनी बेटी के बारे में बात करनी है।
तो इसका स्पीच डिले है और मैम मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं बोलती है, कोई रिप्लाई ही नहीं करती पहले है। आप मुझे इसका डेली रूटीन बताइए, क्योंकि मुझे सिर्फ स्पीच डिले का इशू नहीं लग रहा है। नहीं मैम, हमें स्पीच का ही चाहिए क्योंकि इसके दादा दादी बुलाते हैं, ये बोलती नहीं है, कोई मम्मा पापा कुछ भी नहीं मैम, हमें स्पीच ही चाहिए। मैम इसकी स्पीच बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज मैम कुछ करिए। सर स्पीच ही सिर्फ नहीं होती है, स्पीच पे भी हम काम करेंगे, बट इनिशियली इसका सिटिंग टॉलरेंस ही नहीं है। बट हमें स्पीच आप इसका नाम लेते हैं तो ये आती है आपके पास। भी नहीं, बट मैम हमें स्पीच ही चाहिए क्योंकि लोग बोलते हैं कि आपका बच्चा 5 साल का हो गया है, अभी तक नहीं बोलता है। जी मैम, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, हमारे पास सिर्फ ना 4 और 5 महीने ही है, और हमारे पास पीछे से ना फैमिली प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। प्लीज़ मैम इसकी स्पीच का कुछ। रीत, अब आप खुद देखिए, जो बच्चा रिस्पॉन्ड टू नेम भी नहीं करता है और आप लोग सिर्फ स्पीच डिले की बात करते जा रहे हैं। ब्लोइंग है इस बच्चे की, नो मैम, सकिंग है इसकी, नो मैम, ग्रुप में जाके खेलता है ये बच्चा, नो मैम, आई कांटेक्ट देता है, बिल्कुल भी नहीं है मैम। आप इसको खाना कैसे खिला रहे हैं? मैम मैं रोटी चूर के खिलाती हूँ उसको। तो आप खुद बताइए ना कि सिर्फ स्पीच डिले का इशू है कि आपके बच्चे को ओवरऑल इशू चल रहा है, किस किस चीज पे हम काम करेंगे? आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट द थिंग इज कि आपका बच्चा ऑटिज्म से सफर कर रहा है। यू नो, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी एक्साइटेड होती है तो हैंड फ्लैपिंग करती है। हाँ जी मैम। देखिए, पहले तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि ये सिर्फ स्पीच डिले नहीं है, आपके बच्चे को ऑटिज्म है। ओके, इस पे बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, जिसमें से स्पीच डिले एक ऐसा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे माइलस्टोन्स पे काम करना है। इसका सिटिंग ही नहीं है बच्चे का, आपको देखिए, कोऑपरेशन नहीं है। जब तक बच्चे की सिटिंग नहीं आएगी, लिसनिंग नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, मैं स्पीच कैसे कराऊं आपके बच्चे को? अभी आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम। सो पेरेंट्स, आज आपने देखा कि हम लोग आप लोगों के लिए इनेक्ट कर रहे हैं ताकि अब आपको बात थोड़ा सा क्लियर समझ में आए। जब भी आप असेसमेंट के लिए जाते हैं, आपका जो मेन गोल है वो स्पीच रहता है, क्योंकि सोसाइटी एक स्पीच से मेजर करती है कि कौन सा बच्चा किस तरीके का है। आर यू गेटिंग इट? बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, शायद जब आप सामने बैठे होते हैं आप इस चीज़ को फील नहीं कर सकते, बट अभी आप इसको देख रहे हैं तब शायद आपको समझ में आएगी कि जिस बच्चे का कोऑपरेशन, लिसनिंग, सिटिंग टॉलरेंस, इतने सारे सेंसरी इश्यूज इस बच्चे में भरे हुए हैं, जिसमें एक टीम अप्रोच का नीड है, हम सिर्फ स्पीच पे कैसे काम करेंगे। ओके पेरेंट्स, सो ये जो वीडियो का जो मेन गोल है ना, वो छोटे छोटे क्लिप से आपको सिखाने का है कि ये 4-5 महीने का जो प्रेशर हम लोग जाके थेरेपिस्ट पे डालते हैं, सोसाइटी का प्रेशर हो, इन लॉज का प्रेशर हो, माइलस्टोन्स का प्रेशर हो, एज निकलती जा रही है उसका प्रेशर हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड पेरेंट्स कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपको कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। स्पीच एक टारगेट, एक स्किल है, सिर्फ हमें ऑटिज्म से लड़ाई करनी है। यू नो, आपके बच्चे के ऑटिस्टिक फीचर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे स्पीच इंपॉर्टेंट है वैसे ही सारे लर्नर स्किल्स इंपॉर्टेंट है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स स्पीच कुछ नहीं कर पाएगी। स्पीच, जिस बच्चे को पता ही नहीं कि मम्मा को मम्मा बोलना है, पापा को पापा बोलना है, तो इस तरीके की स्पीच किस काम की है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।